Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn about hashing. तो यहाँ पर KiCac 256 की हेल्प से हम अपना हैश जनरेट करेंगे। तो ये हम रिमिक्स आईडी का यूज करेंगे, जहां पर जाकर हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करेंगे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में KiCac 256 फंक्शन को यूज करेंगे। अब हमें ये समझना होगा कि ये KiCac 256 फंक्शन क्यों यूज होता है। तो KiCac 256 फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, हैश जनरेट करते हो और डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट हैश जनरेट होगा। ठीक है, और इनके यूज केसेस क्या हैं वो यहाँ पर सॉलिडिटी बाय एग्जांपल में इस वाले सेक्शन पे हैशिंग विद KiCac ऑलरेडी मेंशन है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। अभी हम चलते हैं रिमिक्स आईडी पर और क्रिएट करते हैं हैशिंग डॉट सॉल्व। वैसे तो हम हैशिंग सा 256 एल्गोरिदम की हेल्प से भी परफॉर्म करते हैं, बट अभी हम KiCac 256 को पढ़ेंगे। और सबसे पहला लाइन हमारा जो होता है वो हमेशा यहाँ पे हमें लिखना होता है लाइसेंस के लिए, लाइसेंस आइडेंटिफायर GPL 3.0। और यहाँ पर हमें सॉलिडिटी का वर्जन बताना है जो भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर सॉलिडिटी is greater than 0.70, 0.70 is less than 0.9.0। अब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम हम दे देते हैं डेमो। और चूंकि ये हैशिंग यहाँ पर हमें परफॉर्म करनी है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हो, जिसमें दो मेथड्स होते हैं ताकि आप अपने डेटा यानी जो इनपुट डेटा है उसको इनकोड कर सको। अब यहाँ पर ABI इनकोड मेथड है, दूसरा हमारे पास ABI इनकोड पैक्ड मेथड है। अब दोनों के अलग अलग काम है। जब भी हमें कब हमें ABI इनकोड की जरूरत होगी, कब हमें ABI इनकोड पैक्ड की जरूरत होगी, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम फिलहाल एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से उस फंक्शन को कॉल करने पे वो हमें एक हैश रिटर्न करके दे। तो हमारा फंक्शन का नाम होगा हैश। और इस हैश फंक्शन में हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं और उन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके हमारा KiCac जो 256 फंक्शन है वो हमें एक हैश रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, और बस इतना काफी है। अगर आपको और भी वैल्यू लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम एक वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो KiCac फंक्शन है वो हमें बाइट्स के फॉर्म में डेटा रिटर्न करता है, यानी कि जो भी आपका हैश होगा वो बाइट्स के फॉर्म में होगा और उसकी साइज क्या होगी, 32 होगी। तो यानी कि रिटर्न्स फंक्शन में हमें पहले स्पेसिफाई करना होगा कि ये फंक्शन किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो चूंकि हम लोग KiCac 256 का यूज कर रहे हैं जो कि 32 बाइट्स का हैश जनरेट करता है और उसको रिटर्न करता है, तो यहाँ पर सिंपली हम रिटर्न करेंगे KiCac 256 और यहाँ पर हम ABI इनकोड मेथड का यूज करेंगे। अब इस ABI इनकोड मेथड में ABI इनकोड पैक्ड मेथड का यूज करिए आप। यहाँ पर हमारा पैक्ड, और यहाँ पर हम पास करेंगे S1 और दूसरी वैल्यू हमारी होगी num, और ये सेमी कॉलन को रिमूव करके यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पर म्यूटेबिलिटी सेट नहीं है, तो चूंकि हम लोग प्योर फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग किसी भी स्टेट वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। इसको हम लोग जैसे ही डिप्लॉय करेंगे हमारा हैश नाम का फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देते हैं कोडर, और नम में कोई 15 वैल्यू पास कर देते, कोई भी इंटीजर वैल्यू। ये देखिए आपके पास रिटर्न होकर आया है 32 बाइट्स का एक हैश, और ये हैश को अभी हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग ने कॉपी किया और कहीं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब अगर आप ये देखेंगे तो इसमें टोटल 32 वैल्यूज हैं, यानी टोटल जो है हैश वो 32 बाइट्स का है। 1
अब एक एक करके क्या काउंट करें, दिख ही रहा है आप लोग को, 3 4 5 6। ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इस वजह से आप इसको काउंट कर लीजिएगा। अगर इस तरीके से आप अपना हैश फंक्शन क्रिएट करते हैं और ये आपको 32 बाइट्स रिटर्न करके देगा। अगर हमने यहाँ पर 22 कर दिया होता तो देखिए यहाँ पर आपको एक एरर मिलेगा, और वो एरर ये होगा कि जो भी रिटर्न कर रहा है, यहाँ से आप जो फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं वो फंक्शन तो आपको 32 बाइट्स का डेटा रिटर्न करेगा। तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट टाइप बाइट्स 32 इज नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल टू एक्सपेक्टेड टाइप। अब ये आप बाइट्स 22 डाल रहे हो तो 32 बाइट्स रिटर्न कर रहा है, तो वो 22 में कैसे कन्वर्ट कर देगा एक्सप्लिसिटली। तो इस वजह से यहाँ पे एरर थ्रो कर दे रहा है। तो ये तो हमने ABI इनकोड मेथड का यूज, ABI इनकोड पैक्ड मेथड की हेल्प से कोई भी टाइप के लाइक हम लोग डेटा लिए हैं, वो चाहे स्ट्रिंग हो चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो, और उन डेटा को लेकर हम एक बाइट्स के फॉर्म में हैश जनरेट कर रहे हैं। बट ABI मेथड्स, ये हमारा ABI इनकोड मेथड्स है। कहाँ गया? हाँ, ये हमारा ABI इनकोड मेथड है जिसकी हेल्प से अब हम हैश जनरेट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे इसको कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, और पहले वाले को हम लोग करते हैं कमेंट, और दूसरा हम यूज कर रहे हैं ABI इनकोड। तो जब हम ABI इनकोड यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बट हम अभी देखना चाहते हैं कि क्या हमारी वैल्यू आ रही है जब हम इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा इनपुट दिया, और यहाँ पे हमें फिर से बाइट 32 यानी बाइट्स 32 में हमें हैश मिल गया है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमने CB कर दिया। जब हम CB कर देते हैं तो हमारा हैश तुरंत चेंज हो जाता है। यानी कि अगर आप इनपुट डेटा में कोई भी टेम्परिंग करते हो तो आपका हैश डिफरेंट हो जाता है। यानी कि ये हमें डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट जनरेट करके देता है, डिफरेंट हैश जनरेट करके देता है, जो कि अच्छी चीज है। ये हैशिंग परफॉर्म हो रही है यहाँ पर कि अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग हैश हमें मिल रहा है, और ये यूनिक, एक तरीके से हमारा यूनिक हमें एक वैल्यू मिल रही है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और इसको आप लोग रीड कर सकते हैं कि इसके यूज केसेस क्या हैं। क्रिएटिंग अ डिटर्मिनिस्टिक यूनिक आईडी फ्रॉम एन इनपुट। ठीक है, तो अब आप इनपुट अलग अलग इनपुट दे रहे हो तो आपको अलग अलग आपको हैश मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप यूनिक आईडी क्रिएट कर सकते हो। कमिट रिवील स्कीम कॉम्पैक्ट क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर। ठीक है, by signing the hash instead of a large input. Solidity provides two method for encoding data. पहला है हमारा ABI.encode, दूसरा है हमारा ABI.encode packed। अब आपको ये सोचना होगा कि दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, दोनों हमारे एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कब हम ABI encode यूज करें और कब हम ABI encode packed यूज करें। तो यहाँ दिया है कि ये डेटा को इनकोड करता है into bytes with padding and preserve all data information and safer when dealing with dynamic types and produce longer output due to padding। ठीक है, ABI encode pack क्या करता है कि perform packed encoding, कंप्रेस कर देता है एक तरीके से, और दूसरी चीज है कि प्रोड्यूस अ शॉर्टर आउटपुट देन ABI.encode, मोर गैस एफिशिएंट है, रिस्क ऑफ हैश कोलिजन विथ डायनामिक टाइप्स। यानी कि यहाँ पर कोलिजन क्या है, हैश कोलिजन क्या हो रहा है, तो वो भी हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हैश कोलिजन पढ़ेंगे कि हैश कोलिजन कब अकर हो रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हैश कोलिजन क्या है। तो इसको हमने सिंपली यहाँ से कॉपी किया एंड एक फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे हमने सेकेंड फंक्शन को पेस्ट कर दिया। तो ये फंक्शन कोलिजन है। ठीक है, जब ये कॉल करोगे ना तो यहाँ पर आपने एक वैल्यू दी, ठीक, और वो वैल्यू आपने ए करके दे दी, ट्रिपल ए, यहाँ पे देख रहे हो ट्रिपल ए दिया आपने, फिर दूसरी अनदर टैक्स आपके ट्रिपल बी हो गई। तो इससे हमारा क्या है,
ये कंबाइन होके उसके बाद उसका हैश जनरेट कर रहा है। तो ये ट्रिपल बी अब इसका हैश जनरेट होगा। और फिर ये जो आपने फर्स्ट वाले टेक्स्ट में दिया ए और दूसरे वाले टेक्स्ट में आपने दे दिया बी, तो एक तरीके से दोनों को जब आप कंबाइन कर रहे हो तो ये सेम हो जा रहा है। और जब ये सेम हो जा रहा है तो क्या, जब ये हमारा सेम हो जा रहा है तो क्या ये कोलिजन नहीं करेगा? इसका हैश और इसका हैश सेम नहीं हो जाएगा? हो सकता है कि सेम हो जाए। तो जब किसी डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स, मतलब आप एक आर्ग्यूमेंट तो पास कर नहीं रहे हो, दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, जब उनका कॉम्बिनेशन होता है और उसके बाद उस पे हैश परफॉर्म होता है और अलग अलग, इसको मैं कैसे समझाऊं, आप इसी एग्जांपल से समझ लो कि आपने दो स्ट्रिंग वैल्यू दी अलग अलग, ठीक है, उसको कंबाइन करके उसका हैश दे दिया। फिर दोबारा आप किसी दूसरी वैल्यू के लिए आपने हैश के लिए कोलिजन को कॉल किया, कोई भी मेथड्स को कॉल किया। तो फर्स्ट में आपने ए दे दिया, दूसरे में आपने ए ट्रिपल बी दे दिया। तो कंबाइन होगा तो दोनों का जो कंबाइन होने पे वैल्यू तो सेम है। अब दोनों का वैल्यू जब सेम है तो फिर उसका जब आप हैश करोगे तो वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर कोलिजन अकर कर रहा है। यहाँ पे दिया है हैश कोलिजन कैन अकर व्हेन यू पास मोर देन वन डायनामिक डेटा टाइप to ABI encoded. In such case, you should use ABI.encode instead. तो जब आपको पता है कि आपका डायनेमिक डेटा टाइप होने वाला है, ठीक है, जब आपको पता है कि आप एक से अधिक डायनेमिक डेटा टाइप पास कर रहे हो किसी भी हैशिंग फंक्शन को, तो वहां पर कोलिजन अकर करेगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा हमें दोबारा, और हमने डिप्लॉय किया है। अब हमें कोलिजन के लिए ऐसी ही कुछ वैल्यूज देने पड़ेंगी, लाइक ए एंड यहाँ करते हैं बी, ठीक है, कॉल किया। यहाँ पर तो हमें एक बाइट्स रिटर्न करके दे रहा है, बट अभी हमें चेक करना हो कि ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है, हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने ए बी के लिए कॉल किया इसको, और यहाँ पे ए के लिए कॉल किया। तो अब आप देखिए ये दोनों का दोनों सेम है या नहीं है, क्योंकि हमें तो यूनिक चाहिए थे ना वैल्यू। अब ये देखो, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, जबकि हमने फर्स्ट वाले टेक्स्ट में 3 लेटर सेंड किए थे और इसमें 1 लेटर सेंड किया था। बट दोबारा जब हमने कॉल किया तो उसमें 2 और इसमें 2। बट जब दोनों कंबाइन हो रहे हैं ना, तो दोनों कंबाइन होने के बाद उनका हैशिंग परफॉर्म हो रहा है। इस वजह से जो उनका हैश जनरेट होकर आ रहा है वो सेम हो रहा है। तो इस केस में आपको ABI.encode पैक्ट यूज नहीं करना है। इसकी जगह आपको ABI.encode यूज करना है जब आप डायनामिक डेटा टाइप यूज कर रहे हो, ठीक। तो ये होता है हमारा कोलिजन। अब हम क्या सीखे, ठीक है, और कुछ हमें यहाँ सीखने की जरूरत नहीं है। हमने हैशिंग विथ की कैक 256 करके देख लिया है, और हमने क्या है वो एक तरीके से इसका ट्यूटोरियल जनरेट करवाया है। तो कीकैट 256 सॉलिडिटी का एक बिल्ट इन हैशिंग फंक्शन है, ठीक है, जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में सुपर इंपॉर्टेंट है। जैसे डेटा को सिक्योर करना, डेटा फिंगरप्रिंट बनाना, मैपिंग कीज बनाना, एंड ऑफ कोर्स वेरीफाइंग सिग्नेचर एंड प्रूफ्स। तो उस केस में आपके लिए हैशिंग फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अब हम पढ़ते हैं कि कीकैक क्या है। तो मैंने अभी बताया कीकैक एक हैशिंग फंक्शन है, जो भी जो कोई भी डेटा लेकर, स्ट्रिंग डेटा ले ले, इंटीजर डेटा ले ले, या डायनेमिक डेटा ले ले, उनको लेकर उसका फिक्स साइज 32 बाइट्स का हैश रिटर्न करता है। तो हमने देखा ही था कि कैसे 32 बाइट्स का हैश रिटर्न कर रहा है। और कीकैक 256 सिमिलर है सा 3 के, जो क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। पहला, डेटा इंटीग्रिटी के लिए। अगर डेटा चेंज हो जाए, तो हमने बताया कि जब भी डेटा कुछ हम चेंज करते हैं तो उसका हैश भी चेंज हो जाता है। शॉर्ट फिंगरप्रिंट के लिए, जो बिग इंटीजर बड़े से डेटा होता है, अमाउंट मतलब लार्ज डेटा होता है, तो छोटी स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर देता है। दूसरा, कि दो डेटा सेम है या नहीं, तो हैश कंपेयर करके पता चल सकता है कि ये दोनों डेटा सेम है या नहीं। दोनों का हम हैश निकालेंगे, उसके बाद उनको चेक करेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं।
मैपिंग कीज कॉम्प्लेक्स की जनरेट करने के लिए भी यूज होता है। अब आप हैश को एज अ की रखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स ही हुआ, ठीक है, तो उसको जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए भी यूज करते हैं। और वही जो मैंने एक हैश फंक्शन बनाया था वही यहाँ पर एग्जांपल है। हैश हमेशा चेंज होता है, ये चेक करने के लिए हमने अपने डेटा में टेम्परिंग परफॉर्म की है। पहले हमने स्मॉल लेटर में पूरा पूरा लिखा है, फिर हमने हेलो को सिर्फ एच कैपिटल कर दिया है, तो दोनों का जो हमारा लाइक क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, हैश जो होगा वो डिफरेंट होगा। और क्योंकि हैश केस सेंसिटिव होता है तो वो डिफरेंट देगा हमें हैश। तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आएगा। एबीआई इनकोड पैक्ड वर्सेस एबीआई इनकोड। तो अब एबीआई इनकोड पैक्ड कब यूज करते हैं, एबीआई इनकोड कब यूज करते हैं वो देखेंगे। तो मैंने बताया कि एबीआई इनकोड थोड़ा सा ज्यादा भले गैस यूज करता है, बट इसमें कोलिजन रिस्क नहीं होता है, और ये एक तो स्टैंडर्ड है और सेफर इनकोडिंग है। बाकी एबीआई इनकोड पैक्ड कॉम्पैक्ट बाइनरी फॉर्म बनाता है, एंड रिस्क ऑफ कोलिजन होता है इफ नॉट यूज केयरफुली विथ मल्टीपल वैल्यूज। तो यहाँ पर कोलिजन का रिस्क होता है जो कि हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया है। स्पेस इफिशियंट होता है बट कॉम्पैक्ट बाइनरी फॉर्म बनाता है, ठीक है। कोलिजन प्रॉब्लम्स मैंने बता दिया, दोनों सेम बन सकते हैं क्योंकि इनकोड पैक्ड सिंपली सबको जोड़ देता है, उसके बाद की कैक 256 की हेल्प से हैशिंग परफॉर्म करता है। एंड प्रैक्टिकल यूज इन मैपिंग होता है, लाइक हमने बताया कि एक तरीके से यूनिक आईडी की तरह इसको यूज कर सकते हैं, मैपिंग में एज अ की यूज कर सकते हैं। तो बाइट्स 32 का हमारा एक तरीके से की बनेगा, और उसका लाइक उसका जो वैल्यू होगा वो बूलियन टाइप का होगा, रजिस्टर्ड। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई भी मेमोरी, अरे सॉरी, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू आएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्ट्रिंग वैल्यू का हैश जनरेट करेंगे और उसको उसका हैश जनरेट करके उसको एज अ की रख देंगे। और फिर जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड में की जगह ये जो हैश जनरेट हुआ है वो, और वो रजिस्टर है या नहीं, तो पहले तो नहीं होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू फॉल्स पहले से होगी तो उसको हम लोग ट्रू कर देंगे जब ये रजिस्टर मेथड कॉल होगा। एंड रियल वर्ल्ड यूज केस में सिग्नेचर वेरिफिकेशन में ये यूज होता है। एंड ये मैसेज को डिजिटल फिंगरप्रिंट, ये मैसेज का डिजिटल फिंगरप्रिंट है जिसको साइन और वेरीफाई किया जा सकता है यूजिंग इक्रिवर। तो ये मैसेज जो हमने हेलो वर्ल्ड दिया है उसका डिजिटल फिंगरप्रिंट है जिसको साइन और वेरीफाई किया जा सकता है। कीकैक, अब हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं। कीकैक 256 बिल्ट इन हैश फंक्शन है, एंड ऑलवेज आउटपुट जो है वो बाइट्स 32 में आएगा। अगर आपको सेफली यूज करना है तो आप ABI.encode मेथड यूज करो इंस्टेड ऑफ ABI.encode पैक्ड। एंड रियल वर्ल्ड यूज जो है मैपिंग में यूज होता है, मैपिंग में की जगह यूज किया जाता है 6। ओके।